हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फोर टक्स और बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। मतलब ये फोर टक्स भी रहेगी और बेल्ट ब्लाउज़ भी रहेगी। 30 चेस्ट की ये कटिंग रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दो साइज़ पेपर ले लिए हैं, मतलब बैक और फ्रंट दोनों हमें कट करना है। तो यहाँ पहले हम सबसे पहले बैक कट करेंगे और बैक से ही हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, लेकिन एक साथ दोनों की नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पेपर है ये 1 इंच से बड़ा है और हमें यहाँ पर लेना है, हमें 14 इंच ब्लाउज़ रेडी करनी है। तो 15 इंच हम लेंगे, 15 इंच लेंगे, 14 इंच हमें रेडी करना है ब्लाउज़ को। और जो एक्स्ट्रा है ऊपर में वहाँ पे मार्क कर देंगे और ऊपर से वो बाद में हम कट जब करेंगे तो उसे निकाल लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर 15 इंच ही हमें लेना है, 15 इंच ही लेना है। और यहाँ मैं एक सीधी लाइन खींच देती हूँ, ऊपर का जो है वो एक्स्ट्रा है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको नॉर्मल एक मेज़रमेंट होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे 5.5 पे मैंने शोल्डर को लगाया है और आर्म होल मैं यहाँ पे 6 इंच पे कर रही हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा पतली लेडी है तो आप फिर 5.5 आप यहाँ पे आर्म होल ले लीजिएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा हेल्दी है और आर्म का साइज़ थोड़ा सा लग रहा है आपको तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, तो फिर 6 इंच ही लीजिए। अब चेस्ट इसकी 30 है तो हम 7.5 यहाँ पर लेंगे। तो 7.5 को मतलब 30 का अगर आप 1/4 करेंगे तो 7.5 होगा। तो ले लिया हमने। और 2 इंच हम बाद में मार्जिन तो लेते ही हैं, फिर लूजिंग लेते हैं, मतलब जो होती है मार्जिन लूजिंग जो भी बोलिए उसे। तो वो हम 2 इंच का अलग लेंगे, इसके अंदर लूजिंग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम डीप नेक देने वाले हैं, इसलिए। अब मैंने यहाँ पे लाइन घिस दी है ऊपर से। और इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हमारी फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पर मैंने, जहाँ पे चेस्ट 7.5 इंच आ रही है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। ये आप, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है कि मैं जिसके लिए बनाने वाली हूँ वो पतली है थोड़ी। आपको मैंने बताया है कि आप आर्म होल चाहे अगर थोड़ी हेल्दी हो, जिसके बाँह वगैरह थोड़े मोटे हो, तो आप यहाँ पे 6 इंच ले लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस पे बहुत सारे कमेंट आए थे बताने के लिए फोर टक्स पे, तो मैं इसकी सोच रही हूँ पूरी सीरीज़ लेकर के आऊँ। तो मैं यहाँ पे 30 चेस्ट से मैं शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं नीचे में जो कमर है उसकी वो है यहाँ पे 6 है। 24 इंच उसकी कमर थी, तो हमने यहाँ पे 6 इंच ली है नीचे में। और लूजिंग जो मार्जिन जो होती है वो 2 इंच हम लेंगे नीचे कमर में भी। तो दो इंच हम यहाँ पर लेना है। तो मैं दोनों इंच, 2-2 इंच ऊपर और नीचे मार्क करके पहले हम एक लाइन खींच करके जो प्रॉपर मेज़रमेंट से जो पेपर कटिंग की जो मेज़र जो करना होता है मार्किंग, वो हम पहले बराबर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने वो कर लिया है। ब्लाउज़ ये जो है आप 13 इंच भी बना सकते हैं जिनको छोटी ब्लाउज़ पहननी है, लेकिन मैं जिनके लिए बना रही हूँ उनको 14 ब्लाउज़ पहननी है। और मैं थोड़ी लंबी ब्लाउज़ ही रेडी करती हूँ, छोटे ब्लाउज़ अच्छे नहीं लगते ज़्यादा तो मुझे। तो मेरे पास भी जो कस्टमर आते हैं वो सब 14 सब लंबे ही बोलते बनाने को। तो इसलिए अब यहाँ आर्म होल जो है यहाँ पे हम ये चूँकि ये है बैक पार्ट, तो हम बैक पार्ट की जो आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं ये हम ये 2 इंच पे करेंगे। और जो फ्रंट पार्ट की वो 1.5 इंच पे करने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आर्म होल आप, चूँकि हम 4 टक्स बना रहे हैं, आर्म होल को ज़्यादा कम आप मत कीजिएगा। कि जैसे बहुत लोग 1-1.25 इंच पे भी कर देते हैं, गोलाई दे देते हैं, वैसा आप मत कीजिए। यहाँ 2 इंच पर और गोलाई देकर फिटिंग के पास मैंने यहाँ पे मार्किंग को ख़त्म किया है। तो आपको जो गोलाई लेनी है वो फिटिंग पे आके ख़त्म करनी है। वो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वहाँ पे आपको उस लाइन पे को टच नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं नेक ले रही हूँ। नेक मैंने है 2.5 इंच लिया है। और नेक की जो यहाँ पर लेंथ है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच ले रही हूँ। तो आप 2.5 इंच अगर नेक की विड्थ ले रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर आप 10 इंच भी आप गले ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा मैं कंफ्यूज ना मतलब नहीं करना चाहती हूँ आपको, इसलिए एकदम सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ कि 2.5 इंच आप नेक की अगर ऊपर में विड्थ ले रहे हैं तो उससे आप 9 से 10 इंच लंबी आप गले काट सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे कर लेती हूँ, पेपर को कट कर लेती हूँ। हमेशा मैं जब आपको पेपर कटिंग बताती हूँ तो फ्रंट पार्ट हम निकालते हैं,
बैक और फ्रंट दोनों साथ करते हैं, लेकिन जब भी आप 4 टक्स पेपर कटिंग करेंगे ना, पेपर कट मतलब 4 टक्स ब्लाउज की, बेल्ट वाली की या विदाउट बेल्ट किसी की भी, तो आपको पहले आपको बैक पार्ट को कट करके अलग निकालना होगा, फिर हम पेपर उस, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो होती है ना उसके पेपर के साइज थोड़े हमें बड़े लेने होते हैं। ऊपर से मैंने शोल्डर के पास से ½ इंच डाउन कर दिया है। इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिएगा, जिससे कि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम बहुत हद तक यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। वैसे अगर आप ब्लाउज बनाते हैं शोल्डर गिरती है तो इस पर आप कमेंट अगर करेंगे मेरे चैनल पे, तो मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो बताऊंगी, मैं लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं 3 से 4 ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि शोल्डर ना गिरे। अब हम यहाँ पर नीचे जो बैक में जो हम टक्स मारते हैं उस टक की मेजरमेंट में बता रही हूँ। 4 इंच मैंने उधर से ये लिया है और यहाँ से 4 इंच लंबाई रहेगी। गले की तरफ से 4 इंच पर लाकर डॉट मार लीजिए और लंबी लाइन हमें 4 इंच की 4 इंच की लेनी है। और यहाँ पर हमें जो 1.5 इंच की मैं यहाँ पर पीछे टक्स देती हूँ हमेशा, जिससे कि कमर की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच को आधा आधा करके दोनों तरफ पौना इंच आपको दोनों तरफ से मार्जिन ले लेनी है, जो कि टक्स मारने पर वो 1.5 इंच आनी चाहिए। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब इस बैक पार्ट को हम हटाएंगे, मतलब हटाएंगे नहीं, अभी मैं फ्रंट पार्ट के लिए मैंने पेपर ले लिया है। पेपर का साइज आपको दिख रहा होगा, बड़ा होगा पहले से, तो हमें यहाँ पे बड़ा लेना है क्योंकि यहाँ पर हम 4 टक्स बना रहे हैं जब, तो क्यों बड़ा हमने लिया है मैं वो बताती हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना कि पहले बैक पार्ट पर मैं मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि हमें बेल्ट ब्लाउज बनाना है ना, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, तो 2 इंच यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है। दोनों तरफ 2-2 इंच मार्क करना है और ये 2 इंच मार्क करके हमें 2 इंच जो लेंथ है ना फ्रंट पार्ट की, उस ब्लाउज के लेंथ को कम लेना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको रख के बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो नीचे में मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच वाला एक्स्ट्रा कर दिया है, नीचे कर दिया है। इतना हमें फ्रंट पार्ट छोटा लेना है क्योंकि हमें उसमें बेल्ट अटैच करना है, तो बेल्ट हम अलग से लास्ट में कटिंग करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो अब हम मार्क कर लेते हैं, उसी को रख करके पहले मार्किंग कर लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए, उसके बाद बैक पार्ट को हटाएंगे और फिर कटिंग इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक मैंने ले लिया है, ये 2 इंच की जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ तक तो मैंने घिंच दिया है। बट हमें यहाँ पर इस फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग लेनी पड़ेगी 1.5 इंच की कम से कम, क्योंकि हम जब टक्स देंगे ना तो वो एकदम से छोटा पार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि और ये सब टिप्स है जिसको एकदम ध्यान रखना है आपको कि आपको 4 टक्स ब्लाउज कैसे कट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी सीधी लाइन खींच दी है। अब पहले हम सारे मेजरमेंट करने के बाद में हम लूजिंग और फिटिंग सब देखेंगे। तो यहाँ मैंने जो शोल्डर की जो थी और आर्म होल की जो है वो मैंने सीधी लाइन खींच करके, अब गोलाई में आपको थोड़ा सा डाउन कर लेना है फ्रंट पार्ट के, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, 1.5 इंच तक ही रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर वैसे ही मैंने ले लिया है। और ये जो है ये मतलब बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को मैंने ½ इंच यहाँ पे मार्जिन में ही घिंच दिया है, कम कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर फिर से 7.5 इंच पर मैंने चेस्ट की मार्किंग कर ली है, क्योंकि चेस्ट इसकी 30 इंच है तो उसका 1/4 हमें लेना है, तो 7.5 होगी। और ऊपर हमने गला वैसे ही लिया है जैसे बैक का लिया था, 2.5 बिर्थ। और यहाँ इसकी जो लेंथ मतलब है डिपनेस जो है वो मैंने 5 इंच ली है। आप 5.5 तक ले सकते हैं, उससे ऊपर कभी मत जाइएगा। उससे ऊपर जाएंगे ना तो गले बहुत आगे से मतलब वो दिखेंगे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो क्या होगा ना, बाद में आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रंट का जो नेक है ना वो 5 इंच या 5.5 इससे ऊपर नहीं लेना है, तो नहीं ही लेना है आपको, नहीं तो वो एकदम से ब्लाउज गड़बड़ हो जाएगी। और बाद में आप जिसके लिए भी बनाएंगे ना तो वो आपको ही 4 बातें आकर के बोलेंगे, तो आप उस टाइम पे कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे उसको। अब हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट लेना है, तो मैंने 10.5 पे टक्स पॉइंट लिया है। टक्स पॉइंट लेने का तरीका पता है, ऊपर से रख के बेल्ट और पॉइंट ले लिया मैंने। अब इधर से मैं 4 इंच ले रही हूँ, ध्यान रखिएगा मैं किधर से ले रही हूँ। नेक के तरफ से 4 इंच पर मैंने वही पॉइंट आ गया है, ऊपर से 10.5 और साइड से 4 इंच पर। अब हम टक्स लेना शुरू कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2 इंच पर क्रॉस में मैंने 2 इंच रखा है पॉइंट पे 2, और वहाँ पे मैंने 2 इंच ऊपर करके क्रॉस में हमें मार्किंग करनी है। फिर इधर से हम 2 इंच पर, जो कि हम आर्म होल की तरफ हम उस टक्स को ले जाएंगे, और फिर यहाँ से हमें 2 इंच पर हम यहाँ पे साइड में ले रहे हैं, जो कि साइड की तरफ जाएगी। तो 4 टक्स हो गए। अब हम यहाँ पे टक्स की मार्किंग करेंगे। ये 4 टक्स समझ में आ गए। आपको पॉइंट लेना है और पॉइंट से ही आपको 2-2 इंच ऊपर नीचे करके साइड से। वीडियो समझ में ना आए तो ध्यान से फिर से वापस से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और ऐसे करके लाइन खींचनी है और वहाँ से आपको टक्स उठाने हैं।
और यहाँ से ये लंबी है, क्रॉस में टेढ़ा ही रखना है आपको। और कैसे नीचे कौन सा डाउन जा रहा है कौन सा अप जा रहा है इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और यहाँ एकदम हाफ इंच की जो उसकी जो ये होती है ना सिलाई, एकदम हाफ इंच की होती है, उससे ऊपर नहीं होती है। तो हाफ इंच पे पकड़ के उसको टक्स देना है आपको। और यहाँ से हम अब मेन जो टक्स है नीचे की तरफ से जो होती है वो 1.5 इंच की, यहाँ पे 1.5 से 2 इंच की आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो और 1 इंच मैंने साइड से वो 1 इंच ऊपर कर दिया, अप कर दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों किया है। तो उसको हमें ऐसे डाउन कर देना है और जो टक्स पॉइंट आ रही है ना नीचे वहाँ तक लाके हमने डाउन कर दिया है 4 इंच पर। और अब यहाँ पर ये हो गई। अब हमें यहाँ पर से 1-1 इंच मैं यहाँ पे डाल करके 2 इंच की मैं नीचे में टक्स रेडी करूँगी। 1 इंच लिया मैंने और 1 इंच इधर से। तो ये जो टक्स है नहीं है आप 2 इंच की लीजिएगा। और यहाँ से मैं क्रॉस में ऐसे इसे लाइन खींच करके आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। और ये ऐसे हो गया तो ये 2 इंच की टक्स होगी और यहाँ पर ये क्रॉस में कर देंगे। और यहाँ ये मैंने यहाँ पर क्या करना है ना, इसे क्रॉस में डालना है। क्यों डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पूरी वीडियो देखिए। तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए इसको क्रॉस में कट करना होता है वहाँ पर से। और यहाँ मैं कट करके आपको यहाँ पे क्रॉस मार्किंग कर दे रही हूँ जो कि 4 पॉइंट हो गए टक्स के। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पे जो 4 टक्स ब्लाउज जैसे बहुत सारे वीडियोस लोग डालते हैं यूट्यूब पे जो कि बहुत ही प्रॉब्लम लगती है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो बताया है एकदम बराबर आपको बहुत ही शॉर्ट में 2-2 इंच आपको लेना है क्रॉस पे। और कहाँ से लेना है, इस जब भी आप कटिंग करें तो मेरे इस पेपर कटिंग की वीडियो को आप ऑन करके रख लीजिए और उसको देखते हुए आप टक्स की मार्किंग कर लीजिए, एकदम परफेक्ट आपकी आएगी। और यहाँ पर ये जो है ये हमारी फिटिंग की थी। अब हम यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच की लूजिंग, 1.5 से 2 इंच की आप लूजिंग यहाँ पर लीजिएगा। ये लूजिंग है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये लूजिंग है। मार्जिन अभी हम अलग लेंगे क्योंकि जब हम टक्स डालेंगे ना तो ब्लाउज छोटी हो जाएगी, घिचुक जाती है, छोटी हो जाती है। तो हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़े लेने होते हैं। तो 2 इंच ऊपर से 2 इंच नीचे से हमें अब 2 इंच की मैं यहाँ पे जो लूजी होती ये होती है मार्जिन होती है वो। और मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मैंने अंदर से ये ली है लूजिंग, क्योंकि जब टक्स डलाएंगे तो वो कम हो जाएंगे, इसलिए ये जो यहाँ जब एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ना तो वो पूरा करेगा ब्लाउज को और ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आएगी। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर से क्या कर रही हूँ, वो ऊपर से जो मार्क है, अब 7 कमर थी 6 इंच, तो हम यहाँ पर 6 है तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके 7.5 इंच लेंगे। 6 इंच की कमर थी, 7.5 हमने ले करके वो मार्किंग की है और 2 इंच की हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। समझ में आया, आपको आया होगा। ये आप देख सकते हैं 1.5 इंच की मार्जिन हमने अंदर में हमने लूजिंग ली है, जो कि हमने बैक पार्ट में नहीं लिया था क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आगे में टक्स पड़ रही है। तो 1.5 इंच की हम लूजिंग ऊपर और नीचे लेंगे। 30 इंच चेस्ट की है ये पेपर कटिंग। और 2 इंच की मार्जिन है जो अलग से, जो कि हम हर ब्लाउज में हर ड्रेस में लेते हैं, जो कि बाद में बॉडी के घटने बढ़ने पर ये काम आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने जो पेपर कटिंग दोनों बैक और फ्रंट दोनों साथ में नहीं किया था, जैसे कि हम कटोरी ब्लाउज वगैरह के बैक और फ्रंट दोनों साथ में कट कर लेते हैं, बाद में कटोरी बनाते हैं उसकी। यहाँ पे वो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इसके पेपर एक्स्ट्रा हमें डालने पड़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कट कर लेना है इसे। और इस तरीके से ये जो है ना एकदम परफेक्ट कटिंग हुई है। अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो ये हो गई है। चलिए अब एक्स्ट्रा दूसरा पेपर लेते हैं और बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो ये पेपर ले रही हूँ तो यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए हमने 2-2 इंच यहाँ पर फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से छोटा लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पर जो लेने वाले हैं बेल्ट वो देखिए ध्यान से 3 इंच लेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 इंच जो है ना वो सिलाई में जाएगी, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी हम बढ़ाएंगे। और पहले मेजर कर लेते थे, यहाँ 3 इंच है, ये देख लीजिए। यहाँ से फ्रंट जो पार्ट है उस पार्ट से हम बेल्ट के पेपर को बराबर ले लेते हैं, क्योंकि कपड़े भी हम ऐसे ही कट करते हैं। बेल्ट के पार्ट के जो ब्लाउज के जो पार्ट होते हैं उसी के बराबर हम बेल्ट के कपड़े लेते हैं, उसकी विड्थ लेते हैं। अब हम मैं यहाँ पर इसकी लेंथ हम जो है ले रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ना, अब यहाँ से कर्व जो हमने कट किया था ना, अब यहाँ पे हम कर्व बनाएंगे और उस कर्व से इसको जब अटैच करेंगे ना तब कमर की फिटिंग जो होगी ना फ्रंट की वो बहुत अच्छी आएगी। तो 3 इंच हमने वहाँ से लिया है, दोनों तरफ से 3-3 इंच लेकर 1 इंच मैंने ऊपर उठाया है और उसके बाद हम एक शेप दे रहे हैं। तो मतलब ये मानिए कि जो ऊपर से जो उठा है वो 4 इंच है और इधर 3 इंच है। तो 4 इंच और 3 इंच का आपको यहाँ पर रेशियो लेना है।
बेल्ट बनाने में। और वैसे ही वहाँ हमने कर्व में कट किया है, यहाँ पे हमने कर्व में ऊपर किया है। तो ये बेल्ट की बहुत ही अच्छी कटिंग होती है फ्रेंड, और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो इस जब भी बेल्ट की कटिंग करें ना, ऐसे ही करें आप। इवन आप कटोरी ब्लाउज में भी जब कट करें ना, तो ऐसे ही करें आप। तो इससे आपकी बेल्ट की जो फिटिंग होती है ना, बहुत अच्छी आती है, और बहुत मायने रखता है ब्लाउज में। बेल्ट का पार्ट बहुत मायने रखता है फिटिंग को देखते हुए। तो इस तरह से जितने भी हमने टक्स के पॉइंट लगाए थे वहाँ पे मैं कट डाल देती हूँ, जिससे कि, और ये पेपर कटिंग जो कि आप कपड़े पर रख करके जब आप कट करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पे पॉइंट है ना, वहाँ वहाँ पे आपको ये चौक से कपड़े पे डॉट मारना पड़ेगा, और बाद में साइड साइड से आप कट मारेंगे। बीच में तो आप कट मार नहीं सकते, नहीं तो ब्लाउज पूरी ख़राब हो जाएगी। तो कट देखा आपने कि साइड में मैंने सब सारे पॉइंट पे कट डाल दिए हैं, और अब ये हो गई है रेडी। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो इससे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।